हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ठीक है, इससे पहले हम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे हिंदी गद्य साहित्य के विकास को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन हमारे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि ज़रूर आएगा। और वो भी ये जो आता है आपके हिंदी काव्य साहित्य का विकास, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य साहित्य के विकास से आते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन ले रखा है। तो इसमें हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझाएंगे कि किस प्रकार एक ही क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। ठीक है, उसको कैसे राइट करना है। तो ये जो क्वेश्चन आता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से आपको चूज करके लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख दिए और इसका आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदी की प्रथम कवि है वो सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा जो है वो हिंदी के प्रथम कवि है। सर को आप राइट करते रहिए अपने नोट्स पे हमारे साथ ही। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे एक भयानक क्वेश्चन आ गया कि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसको अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो इस क्वेश्चन को सुनकर आपको कुछ अजीब लगेगा कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है ना। लेकिन अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो क्यों नहीं होगा, आप तुरंत आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये आपको क्लास 12 के अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर सकते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, तो जो केशव दास है उनको क्या कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इससे आपको इससे कई क्वेश्चन और कई इंपॉर्टेंट आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमारा थर्ड है, वो क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पे पूछ रखा है कि जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, कब हुआ था तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो यहाँ पे देखिए, हम बताएंगे कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन तो हो सकता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था और तार सप्तक कितने थे। ठीक है, कब कब किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 ईस्वी को जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये होता है कि जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था तो वो किसने किया था। कोई ना कोई तो किया होगा, या आप या हम। नहीं, हम और आप नहीं। यहाँ पे देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, जिनका शॉर्ट नेम तो अज्ञे जी है, बट उनका फुल नेम जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान गए कि तार सप्तक का जो प्रकाशन किए थे वो किसने किए थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। ये आपके ऑप्शन में शॉर्ट नेम में अज्ञे जी सिर्फ लिखा होगा। ठीक है, वो ऑप्शन आप चूज करेंगे, राइट रहेगा। फिर उसके बाद देखिए, तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था। 3 तार सप्तक का प्रकाशन किए थे। ठीक है, तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष था वो 1943 है। फिर उसके बाद इन्होंने 2 और तार सप्तक का प्रकाशन किए थे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं इस तरह की। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। ठीक है, तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। तो यहाँ पे जो दूसरा, पहला तो ये था 1943, फिर उसके बाद जो सेकंड था वो था 1951। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो था वो था 1957। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पहला तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष ही है वो है 1943। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा 1951, फिर
तीसरा है 1957। ठीक है, कंफर्म हो गया आई होप। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है उर्वशी किसकी रचना है। ठीक है, जो उर्वशी है वो काफी फेमस रचना है। किसकी रचना है? तो जो उर्वशी है ये आपके चैप्टर में ही पाठ दिए हुए हैं। ठीक है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का रचना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी रीतिबद्ध काव्य धारा के दे देता है और कभी कभी रीतिमुक्त काव्य धारा के। तो आपको रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसका आंसर आपका रहेगा घनानंद। ठीक है, घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कामयानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। ठीक है, कामयानी महाकाव्य जो है वो किसका है? हमने कल बताया था वीडियो में, अगर आप लोग देखे होंगे तो आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग को इस आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, कि कामयानी किसका महाकाव्य है। अगर आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखते होंगे तो आई होप कि आप लोग रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कामयानी महाकाव्य में सर्गों की संख्या जो होती है वो होता है कितना? 15। इसको आप लोग क्या करिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक युग की मीरा है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? कैटरीना कैफ को? नहीं, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है साकेत किसकी रचना है। देखिए ये बहुत ही फेमस है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है। तो साकेत जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि भी कहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहा जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है छायावादी युग के लेखक हैं। ठीक है, छायावादी युग के लेखक कौन है? अगर यहाँ पे पूछ दिया छायावादी युग के किसी एक लेखक का नाम बताइए, तो हमने देखिए पिछली कक्षाओं में बताया था नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए छायावादी युग के जो लेखक है वो सबसे फेमस लेखक जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, और इसके अलावा आप और भी छायावादी युग के लेखक को याद कर सकते हैं, जैसे पंत निराला वर्मा प्रसाद। ठीक है, 4 आपको छायावादी युग के लेखक को हमने बता दिया। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, वर्मा महादेवी वर्मा और प्रसाद जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के 4 कवियों को आपको याद करने का हम ट्रिक बता दिए, पंत निराला वर्मा प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहे हमारे हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जो कि 10 क्वेश्चन है। और ये आपके जो हिंदी का है वो क्या है, हिंदी का ये हार्ट है, एक प्रकार से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे आज ही बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हिंदी का जो भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, आपको वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और हाँ, कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।